अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब। सादिक हूं मैं अपने कॉल का गालिब खुदा गवाह, कहता हूं मैं सच झूठ की आदत नहीं मुझे। नाज़रीन, बात करते हैं जीएमसी डोडा में होने वाले हालिया वाक़ात और तनाज़ात की पूरी तरह से तफसील से आप लोगों को जो है समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि किस तरह जीएमसी डोडा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक मौजूद बहस बना हुआ है। और इसी जीएमसी को लेकर के कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां जो है वो सीखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले 27 मई 2025 की शाम को जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक जीएमसी डोडा का जो है सरप्राइज विजिट जो है वो करते हैं, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल जीएमसी डोडा से मुकम्मल तफसीलन जो है बात की। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया कर्मियों से जो है बात करते हुए कुछ बातों का जो है जिक्र किया था, जिसमें एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल से बात करते हुए इन चीजों का जिक्र बरमला तौर पर किया था कि जीएमसी डोडा में जिन भी उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा तनख्वाह जो है उन्हें नहीं दी जाएगी, और इसके अलावा प्रॉपर यूनिफॉर्म जो है इस्तेमाल करने की हदायत जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने जो है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के स्टाफ को जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने का जो है वो जो है बताया गया था। इस सिलसिले में और भी बहुत सारी बातों का जो है उसमें जिक्र किया गया था, जिसमें एमएलए महराजुद्दीन मलिक को प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और सुप्रीडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के दरमियान जो डिस्कस और गुफ्तगू हुई थी उनमें बहुत सारी चीजों का जो है जिक्र किया गया था। लेकिन उसके बाद जब एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर्स जो है, जो अमला जो है वो अगर अपनी हरकतों से अपनी एक्टिविटी से बाज नहीं आया तो उन्हें पब्लिक जो है खींच कर बाहर निकालने में और उन्हें बेगा करने में कोई भी जो है लिहाज नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बिना किसी के नाम लिए हुए इन बातों का जो है इजहार किया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक के कुछ अल्फाजों पर जो है एक विवाद खड़ा हुआ, जहां पर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर ने जो है एक दिन की हड़ताल की, काम छोड़ हड़ताल की, जिसमें आम लोगों को जो है उसमें आम लोगों को उसमें दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस सिलसिले में आपको बताते चले कि कुछ सियासी लोगों ने जो है उस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का जो है काम किया है। आप लोगों को मालूम है कि जीएमसी डोडा जो है पूरे खिताई जनाब के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसकी कुछ मुकम्मल तफसील आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जो लोग इस पर सियासी रोटियां सेकना चाहेंगे उनके लिए यह पैगाम रहेगा कि आप लोगों की मौतों पर, लोगों की जानों पर जो है अपनी सियासत की रोटियां अगर सेकना चाहेंगे तो ये सियासत जो है चलने वाली नहीं है। आखिर हकीकत को हकीकत कहना बहुत जरूरी है, और अगर आप सच को सच नहीं कह सकते, हकीकत को हकीकत नहीं कह सकते, तो आप गुलामी की बदतरीन जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि कुछ हालिया वाकयात और तनाजात जो है जीएमसी डोडा में जो वाक़ा रोनमा हुए हैं उन वाकयात पर बात करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि जीएमसी डोडा के कारनामे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीएमसी डोडा में आज से कुछ वक्त पहले जो है 1-1.5 साल पहले बागवा मजमे से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लाया जाता है। उस लेडी की जो है डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन जब उस लेडी को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती किया जाता है तो मिसमैच ब्लड लगाने की वजह से उस लेडी की जो है मौत वाक़ा हो जाती है। और जब उस लेडी को जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है तो जम्मू के डॉक्टरों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार किया कि इस लेडी को जो है मिसमैच ब्लड लगाने की वजह से इसकी मौत जो है वाक़ा हुई है। और उनके वारसों ने, उस लेडी के वारसों ने हतुल वसा कोशिश की, एडी चोटी का जोर लगाया एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास, एसएसपी डोडा के पास कि जीएमसी डोडा के डॉक्टरों के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की जाए, ताकि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किन डॉक्टरों की मौजूदगी में, किन नर्सों की मौजूदगी में इसको मिसमैच ब्लड लगाया गया, जिसकी वजह से उस लेडी की जो है मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसकी इंक्वायरी जो है नहीं की गई और नहीं एफआईआर लॉन्च की गई, और उस लेडी के बच्चों को जो है यतीमी की जिंदगी बसर करने
पर जो है मजबूर किया गया। आज से कुछ दिन पहले डोडा के बलेसा इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी को जो है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती किया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टरों की निग्लिजेंस की वजह से वो लेडी जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। और अफसोस इस बात का है कि एक मुर्दा, एक डेड बॉडी को जो है जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया जाता है। इससे बड़ी नाकामी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के स्टाफ की और क्या हो सकती है। इससे बड़े बड़े कारनामे जो है इससे भी ज्यादा दर्दनाक और दिल को दहला देने वाले वाक़े जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से निकल कर सामने आए हैं। जोधपुर से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, एक बुजुर्ग शख्स जो है वो डोडा मेडिकल कॉलेज में अपने पोते को जो है वो लाते हैं, वो भी रात को 12 बजे। और जिस पोते को जो है पेशाब की जगह पर पाक आ रहा था, जब उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है भर्ती किया जाता है, उन्होंने बार बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से, जो उस वक्त रात को 12 बजे वहां पर ड्यूटी पर था, उन्हें कहा कि आप इसका इलाज कीजिए। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर्स का उस वक्त कहना यह था कि आप इसको नाई के पास ले जाइए, मतलब ये है कि आप इसको नाई के पास लेकर इससे खुतना करवा दीजिए, जो कि एक अफसोसनाक अमर जो है वो कहा जा सकता है। फिर इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस घटिया और निजी हरकतों के खिलाफ अगर यहाँ की आवाम या कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई रहनुमा या कोई भी अगर इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे डराने और धमकाने की जो है बातें की जाती है। ये डर और खौफ यहाँ चनाब वैली के अवाम, गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली अवाम के खिलाफ ये सारे डर और खौफ पैदा करने वाली बातें जो है वो की जाती हैं। आपको बताते चले कि इसी मरहले के एक कड़ी ये भी है, स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक के बाद जो है वहां पर जब काम छोड़ हड़ताल जो है वो की गई थी, काम छोड़ हड़ताल के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तमाम स्टाफ ने जो है मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसमें स्पोक पर्सन डॉक्टर बाबर जो था उसकी रहनुमाई कर रहा था। वैसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जो भी हरकत होती है, जो भी काम होता है, उसकी पर्दापोशी जो है डॉक्टर बाबर ही करते हैं, क्योंकि वह जीएमसी डोडा के स्पोक पर्सन है। और डॉक्टर बाबर ने जो है जिन बातों का उसमें जिक्र किया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रूल्स लाया था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पहने, डॉक्टरों को ये जरूरी नहीं है कि वो जो है हर वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे, लेकिन उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि बल्कि यहाँ सिकंदर भी आया था, सिकंदर के पास भी बहुत बड़ी दौलत थी, उन्होंने भी कब्रों से मुर्दों को निकालकर उनमें से उनको जो पैसा उनके मुंह में रखा जाता था वो भी उन्होंने अपनी दौलत के लिए जो है इकट्ठा किया था। लेकिन जब सिकंदर की मौत वाक़ा हुई थी तो उन्हें दुनिया के लिए एक पैगाम छोड़ा था कि उजड़े हुए बाग के हजारों माली थे, गया सिकंदर दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। आपको बताते चले कि ये दबदबा, ये शौहरत, ये रुतबा, ये जो मालो बता और ये दुनिया के खजाने जो है कि यहीं पर रह जाते हैं। अगर आप डोडा के बदरवा इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं तो आपको इस जीएमसी डोडा के हालात को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, न कि यहाँ पे होने वाले काले करतूतों पर जो है आप इसकी पर्दापोशी करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अमर कहा जा सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल को जो है शफाखाना कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है ये शफाखाना नहीं बल्कि इसे अगर जबाखाना कहा जाए तो कोई भी हर्ज नहीं होगा। अवाम को मजबूर किया जाता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से निकलकर वो प्राइवेट में जो है इलाज करवाने के लिए उन्हें मजबूर और तंगदस्त किया जाता है। यही नहीं बल्कि जो गांव और देहात से लेडीज जो है डिलीवरी करने के लिए लेबर रूम में जाती हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाता है, उनको नर्सिंग होम में डिलीवरी करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उनको 35 से 40 हजार रुपया जो है उन्हें पे करना पड़ता है। ये यहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और एक नेक्सस जो है वो चल रहा है। ये वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है जहां पर एक चाय कप की कीमत जो है 180 रुपए जो है वो लगाई जाती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नेक्सस जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
कॉलेज डोडा में जो है चल रहा है। और वही डॉक्टर मधु चिब की अगर बात करें, जिनकी फेक आरबीआई जो है वो पाई गई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी जो है घोटाले जीएमसी डोडा में जो है वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ में ये इस बात का बरमला इजहार करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर आज से कुछ वक्त पहले एक शख्स को जो है हार्ट अटैक के सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है भर्ती किया जाता है। उसे एक इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। आपको बताते चले कि वो इंजेक्शन क्या था, कि अगर डॉक्टरों को ये पता मालूम था कि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से इस शख्स की मौत वाक़ा हो सकती है, तो फिर वो इंजेक्शन क्यों लगाना था? अगर उन्हें मालूम था कि इस इंजेक्शन लगाने की वजह से इस शख्स की मौत वाक़ा हो सकती है, तो वो इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं था। और वो इंजेक्शन लगाते ही उस शख्स की मौकाए वारदात पर जो है मौत वाक़ा हो जाती है। और उसके बच्चों को हमेशा के लिए जो है यतीमी की जिंदगी बसर करने पर जो है मजबूर किया जाता है। हमने देखा है कि और भी बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक के सिलसिले में जीएमसी जम्मू पहुंचाया जाता है या सौरा श्रीनगर पहुंचाया जाता है, आपको एम्स दिल्ली में पहुंचाया जाता है, जहां पर उनको एंजियोग्राफी करवाई जाती है, उन्हें पीस मेकर्स जो है वो लगाए जाते हैं और वो अपनी बेहतर जिंदगी आज भी जी रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टरों को इस चीज का पता था, मालूम था कि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से इसकी मौत वाक़ा हो सकती है, तो एक्सपेरिमेंट क्यों करना था? आपको ये भी बताते चले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर जो हैं वो अपने प्राइवेट बिजनेस में मगन होते हैं। उनकी अपनी लेबोरेटरीज चलती हैं, उनकी अपनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की शॉप्स चलती हैं, उनके अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चलती है, नर्सिंग होम में चलती है। और वो अपने प्राइवेट बिजनेस में पूरी तरह से मगन है, अपने प्राइवेट बिजनेस में पूरी तरह से बिजी हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को जो है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी रियासत से और रियासत के अंदर से जो बच्चे वहां पर तालीम हासिल करते हैं, जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, जो ट्रेनर हैं, उन तमाम ट्रेनर्स के हवाले जो है जीएमसी को रखा गया है, जो लोगों की जिंदगी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो लोगों की जिंदगी पर तजर्बात करते हैं। और उन तजर्बात के अंदर जो है लोगों की जानें जो है वो तलफ की जाती हैं। उन तजर्बात के अंदर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं। और वो सारे का सारा स्टाफ, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो, हर जगह पर जो है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में तालीम हासिल करने वाले और ट्रेनर्स बीएससी नर्सिंग के बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं। और हर ट्रीटमेंट उन्हीं बच्चों से करवाया जाता है। हमने देखा है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में, हमने जीएमसी जम्मू के अंदर देखा है, सौरा के अंदर देखा, दिल्ली एम्स के अंदर देखा है कि जो भी ट्रेनर बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है। उनके साथ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपने किस पेशेंट का इलाज कैसे करना है। लेकिन यहाँ जीएमसी के अंदर बच्चों को खुली छूट दी हुई है कि आप पेशेंट का इलाज जो है आप करेंगे, और उनके साथ कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि एक बहुत बड़ी कहानी जो है जीएमसी डोडा की है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को मालूम भी होंगी। इससे ज्यादा बेहतर जो है यहाँ खिताई चिन्हात की आवाम जानते हैं कि यहाँ क्या क्या कुछ जो है गुल लोगों के साथ खिलाए जाते हैं। यहाँ लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है ये अवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से एमएलए महराजुद्दीन मलिक पर एफआईआर लॉन्च की गई, एफआईआर जो है डॉक्टर मधु चिब की तरफ से जो है वो लॉन्च की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक चीज जो है आप लोगों की नजर करना चाहूंगा कि अगर आप हकीकत को हकीकत नहीं कह सकते, सच को सच नहीं कह सकते, तो आप गुलामी की बदतरीन जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। और ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि अगर आप लोगों की मदद नहीं कर सकते तो लोगों की जिंदगियों पर जो है सियासत भी नहीं कर सकते। और मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हालात कभी नहीं सुधर सकते जब तक इंसाफ कायम न हो। जहां पर इंसाफ कायम न हो वहां पर अमन और इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। कहता हूं मैं वही बात, समझता हूं मैं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका फन। जी हाँ नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।
खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।